फ्रेंड, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी। आप सभी बच्चे का हमारे चैनल ई गुरुकुल एकेडमी पे फिर से स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं और लास्ट के जो 9 से जो आपके क्वेश्चन नंबर 13 तक के हैं वो सारे क्वेश्चन मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये जो लास्ट आपका जो 5 या 6 क्वेश्चन होगा दोस्तों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखेगा, क्योंकि यहीं से आपका मैक्सिमम देखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आइए एक एक कर सिलसिलेवार से हम सारे क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे और समझते हुए सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। देखो, मैथ रटना नहीं, मैं बार बार कहता हूँ, क्लास 8th के बच्चा हो, चाहे 9th के हो, चाहे 10th के हो, सीखो। पुअर भी स्टूडेंट हैं तो भी अगर आपने मेरे वीडियोस को बहुत ढंग से देखा होगा तो आप सीखेंगे, ठीक है ना। ये मैं कह रहा हूँ, खुद मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ कहीं एक्स दिख रहा है सर? हाँ सर, इसके माथे पे दिख रहा है, यही एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का बेसिक रूल है वो याद रखेंगे। ए टू दी पावर m प्लस ए टू दी पावर n रहता है तो सर पावर को जोड़ देते हैं। सर ए टू दी पावर m डिवीज़न में ए टू दी पावर n रहता है तो पावर को घटा देते हैं सर। तीसरा है कि सर अगर यहाँ a बाई बी का पावर m है और यहाँ a बाई बी का पावर n है तो आप क्या देख रहे हैं सर? इक्वल टू के जो लेफ्ट साइड बेस है वही इक्वल टू के राइट साइड में बेस है। यहाँ भी a बाई बी तो यहाँ भी a बाई बी, पावर अलग अलग रहे तो आप कहेंगे सर पावर सेम हो जाता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इस सब सवाल को उड़ाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले गिवन लिखिए, 5/3 का पावर -4, 5/3 का पावर -5 और 5/3 का पावर 3x। अब आपको क्या देखना है सर? पहले इस पार्ट को देखिए सर। यहाँ भी बेस 5/3, यहाँ भी बेस 5/3, गुना में है, पावर अलग अलग है तो बेस लिखो और पावर को ऐड करो। तो -4 ऐड कर रहे हैं इसलिए प्लस दे रहे हैं, लेकिन जो ऐड करना वो निगेटिव है इसलिए ब्रैकेट ले लेंगे और इधर जो बचा वो लिखेंगे सर 5/3 के पावर 3x। अब आप सॉल्व करें। सर बेस लिखा हमने, सर प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस तो आप बोलेंगे सर माइनस का 5 हो जाएगा, है ना। एक एक स्टेप में जानबूझ के खोल खोल कर लिखता हूँ दोस्तों, ताकि आप सब बच्चे को समझ में आए। ध्यान से पढ़ो। 5/3 है सर, दोनों टर्म नेगेटिव है, काम करो जोड़ने का सिंबल दो माइनस का, तो 5/3 के पावर 3x। अब देखिए सर इक्वल टू आ गया, इधर भी बेस 5/3, इधर भी बेस 5/3, पावर अलग अलग। तो सर हमने क्या बताया कि अगर बेस दोनों तरफ सेम रहे, बीच में इक्वल टू का साइन रहे, पावर अलग अलग रहे तो पावर दोनों इक्वल कर दो। तो यहाँ का पावर कितना है तो बोलोगे 9, इधर का पावर कितना है 3x। अब देखिए, अब आप इसको पलट के लिखिए, 3x बराबर -9। कुछ नहीं किया, बस अरेंजमेंट उल्टा था तो मैंने सीधा कर दिया, x वाले को लेफ्ट साइड कर दिया और लेफ्ट वाले को राइट साइड किया। जो जैसा साइन था वैसा ही किया। अब हमको x निकालना है ना, तो ये 3 तो गुना में है ना, तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और 3 के टेबल से 9 कितने बार में? तो सर 3 बार में। चूँकि माइनस है ऊपर में इसलिए आंसर माइनस में आया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सो बढ़िया से एक बार आप वीडियो को पॉज कर प्रॉपर तरीके से कॉपी बनाइए, लिखते हुए चलिए और फिर पर बनाने के बाद एक बार खुद से भी सेल्फ रिवीजन ज़रूर किया कीजिए, है ना। सिर्फ बना लेने से आपको मैथमेटिक्स आ जाएगा, मेरे बोर्ड पे बना लेने से आपको मैथमेटिक्स आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा जीवन में संभव, है ना। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 4/9 इंटू यहाँ पावर 4 और फिर 4/9 यहाँ पे पावर -7 और ये बराबर दिया हुआ है दोस्तों 4/9 और इसका पावर है 2x - 1, यही है। तो ये आपका गिवन क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों? 10। तो अभी हम लोग 10 डिस्कस कर रहे हैं। आपसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आप x की वैल्यू निकालिए सर। तो पहले गिवन लिखिए जो आपके पास गिवन है। तो 4/9 का पावर 4, 4/9 का पावर -7 और 4/9 का पावर 2x - 1। अब देखो ध्यान से, सर यहाँ भी बेस 4/9, यहाँ भी बेस 4/9, बीच में गुना का सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। सर बेस लिखेंगे हाँ और पावर को जोड़ देंगे, लेकिन जिसको जोड़ना है वो निगेटिव है इसलिए ब्रैकेट ले लेंगे क्योंकि साइन चेंज होता है। और राइट साइड जस का तस लिख दीजिए।
अब आगे बढ़िए सर, 4/9 लिखा सर, प्लस माइनस आप बोलेंगे सर प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो 4/9 और 2x - 1। अब आप सॉल्व करें, 4/9 माइनस का वैल्यू बड़ा है और प्लस का वैल्यू छोटा है, इसलिए आंसर माइनस में आएगा। और बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाओ तो 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 3। 4/9 यहाँ पे लिखेंगे 2x - 1। अब आपने क्या देखा सर, इक्वल टू आ गया बीच में, इधर भी 4/9 इधर भी 4/9, सर बेस सेम है तो पावर इक्वल कर देंगे, तो -3 बराबर 2x - 1। अगर किसी बच्चे को रीज़न लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि a/b का पावर m और a/b का पावर n होता है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू होता है सर a/b, तो ये होता है सर m बराबर n के, ठीक है दोस्तों। तो कभी भी इस तरह का सिचुएशन रहे तो m पावर आपस में इक्वल हो जाते हैं। जिसका वैल्यू निकालना उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, तो -3 और ये माइनस इधर आएगा लेफ्ट साइड तो +1 हो जाएगा दोस्तों, और राइट साइड हो गया 2x। अब सॉल्व कीजिए तो -2 बराबर 2x, तो सर थोड़ा सा अरेंजमेंट ढंग से कर लीजिए, और यहाँ से 2 से 1 के टेबल में कितने बार में, तो आप बोलेंगे सर 1 बार में, चूँकि माइनस है इसलिए आंसर आपका माइनस में आएगा। तो x बराबर -1 इस सवाल का सॉल्यूशन था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया। अब ये भी अगर किसी बच्चा को नहीं आता है बेसिक, तो भाई ये गुना में है, 2 जब उस साइड जाएगा तो -2/2 लिखेंगे, काटेंगे तो x बराबर -1 ही आएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो जो बच्चे कमज़ोर है वो इधर देख लें, और जो बच्चे तेज़ हैं तो यहाँ 2 इधर, तो 2 से इधर काट लेंगे, कैंसिल कर लेंगे एक बार में। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। सारे बच्चे बढ़िया से पढ़ते चले, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है वो देखते हैं। अब 11 में कहा जा रहा है सर, बाई व्हाट नंबर शुड, क्वेश्चन नंबर 11, बाई व्हाट नंबर शुड 6 के पावर -1 के पावर 6 के पावर नहीं है, -6 के पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट, है ना, सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स 9 के पावर -1। यहाँ देखेंगे दोस्तों सॉल्यूशन में, ठीक है। सर यहाँ कहा जा रहा है कि किस नंबर से सर हम इसको मल्टीप्लाई करें ताकि प्रोडक्ट जो आ जाए मेरा 9 टू द पावर -1 हो जाए। अच्छा सर, प्रोडक्ट हो जाए 9 टू द पावर -1, मल्टीप्लाई करना है तो क्वेश्चन यहाँ पे 2-3 तरीके से पूछे जाएंगे। कभी कहेगा क्या ऐड करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या मल्टीप्लाई करें, क्या डिवाइड करें। आप बात समझ रहे हैं ना। तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई है तो हम कहेंगे लेट द गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाई x। तो आपको मान लेना है लेट द गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाई x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका गिवन नंबर क्या था दोस्तों, -6 टू द पावर -1 को कितना से मल्टीप्लाई करें, x से, तो कितना मिल जाए, तो 9 टू द पावर -1। बिकम्स मनी होता है दोस्तों मैथमेटिक्स में इक्वल टू, ठीक है। अब आइए आराम से सॉल्व करते हैं। सर आपने बताया था कि अगर किसी भी बेस का पावर -1 है, निगेटिव है, तो पहले पावर को पॉजिटिव बनाओ, नहीं कुछ है तो नीचे 1 है ना दोस्तों, समझ रहे हैं ना। तो 1 गया ऊपर, 6 आया नीचे, पावर हो गया पॉजिटिव। यहाँ भी देखिए सर बेस का पावर निगेटिव है, नहीं कुछ है तो नीचे क्या है 1, तो पलट दीजिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। अब जो बचा वो लिखिए, इसका पावर 1 करेंगे तो यही रहेगा, इसका भी पावर 1 करेंगे तो यही रहेगा। अब देखिए अगर आप -1 इंटू एक्स है तो यहाँ ऊपर में -x हो गया, और ये 6 डिवाइड में था, लिखिए आराम से लिखिए। चलिए एक स्टेप और लिख देता हूँ, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं सर। -x, अब ये 6 डिवाइड में अगर राइट साइड भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 बन जा, आप बोलेंगे 6, और नीचे में कितना 9। अब आप कैंसिल कीजिए सर, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो देयरफॉर x का वैल्यू, ये माइनस उधर जाके चला जाएगा, निगेटिव हो जाएगा,
क्यों? अब देखो यहाँ पर भी बहुत बच्चा को दिक्कत होगा, अरे ये -1 इंटू एक्स है बराबर 2/3 है, तो -1 उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो ये माइनस आके यहाँ हो जाएगा और ये x बचेगा। आप समझ रहे हैं ना? तो ये नेगेटिव इधर से हटा के आप इधर लगा देंगे और यही आपका सॉल्यूशन हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 11। उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? और वीडियोस पसंद आता है दोस्तों तो आप लोग सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लाइक दबा के किया करो। ठीक है ना? क्योंकि पढ़ाने में मेहनत लगता है, जहाँ पे आपसे कोई भी 1 रुपया का फ़ीस नहीं लिया जा रहा है। ठीक है ना? आइए, तो कम से कम लाइक तो किया करो यार। ठीक है, देखो दोस्तों, मुझे कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं बनना है। ठीक है ना? मैं बस आया हूँ कि जो भी मेरे पास समय बचता है ना पढ़ने पढ़ाने के अलावा, तो मैं बाकी बच्चों को भी सिखा सकूँ। ठीक है, अब यहाँ बाई व्हाट नंबर शुड, अब ये नंबर चेंज हो गया। अब कह रहा है कि सर यहाँ पे होना चाहिए 2/3 है, 2/3 का पावर -3 है ना, b डिवाइडेड। अब मल्टीप्लाइड हटा दिया दोस्तों, अब यहाँ कर दिया कि b डिवाइडेड है ना, सो दैट द कोशेंट है ना, तो जब भी डिवाइड रहेगा तो कोशेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो कोशेंट में बी 4/27 और इसका पावर है -2 और ये है क्वेश्चन टैग। ठीक है, ये यहाँ पे है। ठीक है, आइए ध्यान देखिएगा। अब सर सेम क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम में, लेकिन वहाँ डिवाइड करना है। अब इस नंबर को कितना से डिवाइड करें ताकि हमारा जो कोशेंट है, माने हमारा रिजल्ट जो है वो इतना के बराबर आ जाए। तो कोई दिक्कत नहीं सर, सबसे पहले आप x मान लीजिए। लेट द गिवन नंबर शुड बी डिवाइडेड बाई x। हमने x से डिवाइड करा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा। सर जो नंबर है वो क्या है 2/3 का पावर -3। सर डिवाइड कर रहे हैं कितना से, x से, ताकि हमको कितना मिल जाए 4/27 के पावर -2। सर पावर निगेटिव है, पावर को पॉजिटिव बनाइए। कैसे? पलट देंगे, तो 3/2 पावर 3 डिवाइड x। सर पावर निगेटिव है, पावर को पॉजिटिव बनाइए। ठीक है ना दोस्तों? अब आराम से 3/2 का नहीं मतलब क्या हुआ, तो आप बोलेंगे सर 3 का पावर 3/2 का मतलब क्या हुआ, इसका होल क्यों है, इसका मतलब 3 बार इसको लिखिए। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, कोई बच्चा हड़बड़ाएगा नहीं। सर पावर 3 है तो 3 को 3 बार गुना करेंगे तो ऊपर में कितना आ जाएगा, देखिए तो 3 3 9 9 3 27, तो ऊपर में 27। नीचे में भी 2 का पावर 3 करेंगे तो 2 2 4 4 2 8। ठीक है, तो 27/8 यहाँ आया, डिवीज़न x यहाँ पे है, तो 27 को आप इस तरह से लिख सकते हैं 27 × 27/4 है ना। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे सर कोई प्रॉब्लम, आप बोलेंगे नहीं सर अभी फ़िलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ डिवीज़न है तो आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन देंगे, नहीं पूछे तो 1, तो ये पलट जाता था सेकेंड। तो डिवीज़न को जब भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन से चेंज करते तो ये फ्रैक्शन भी चेंज हो जाता है। बराबर है 27/4 × 27/4। सॉल्व करेंगे आराम से, हड़बड़ाएंगे नहीं, ज़रा सा भी नहीं हड़बड़ाएंगे। सर ये 8 जो है लेफ्ट हैंड साइड देखिए मल्टीप्लाई में है ना, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना। आइए, तो इधर बचा आपका 1/x, इधर जो बचा वो लिख लीजिए पहले आप 27 × 27, 4 × 4। अब देखिए 8 जो नीचे में है वो ऊपर में मल्टीप्लाई हो गया, और जो ऊपर में 27 था वो नीचे में कर दीजिए आराम से। मैं चाहूँ तो यहीं पे इसको सर बर्बाद कर देता क्वेश्चन को, लेकिन चूँकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि हर बच्चे का कैलकुलेशन भी तो बहुत वीक होता है। ठीक है ना, इस वजह से मैं एक एक चीज़ खोल खोल कर आपको समझा रहा हूँ, नहीं तो ये सवाल तो यहीं ख़त्म हो जाता। तो जो तेज़ बच्चे हैं उनका भी कैलकुलेशन मैं सिखाऊंगा, अभी फ़िलहाल जो कमज़ोर बच्चे वो ऐसे करेंगे। अब आप बोलेंगे सर 4 2 8, फिर 2 2 4, तो 1/x ये आपका आया, ऊपर में बचा 27, नीचे में बचा 2,
जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 27x, और यहाँ से आप बोलेंगे x बराबर हो जाएगा या 27x बराबर 2 के, तो x बराबर आ गया दोस्तों 2/27, और यही इसका आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों ये आपके बेस्ड थे, ठीक है ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के एक्सरसाइज पे, जहाँ पे मैंने आपको सारा एक एक कर कर सारे कुछ को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे माइनस एक बार और चेक कर लो भाई, क्वेश्चन सही लिखे, -2/3, अच्छा यहाँ -2/3 है, चलिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे माइनस छूट गया दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन में था माइनस, तो आप यहाँ माइनस कर लीजिएगा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस ही होगा। ठीक है ना, यहाँ भी माइनस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब जगह बस माइनस लगाते चलिए। तो आप बोलेंगे सर ये -27, तो यहाँ पर भी माइनस कर लीजिए, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, और यहाँ पर भी माइनस। तो आपका जो फाइनल आंसर आया यहाँ से x का वो -2/27 ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन ही यहाँ पे मिसप्रिंट था, अब आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना, अब आपका आंसर सही आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है ना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये 12 था। अब बताइए, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हड़बड़ाएंगे नहीं। ठीक है ना, आप डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछने का मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, देखिए जब तक मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं और अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछते हैं टीचर से, तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख इंसान इस पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। ठीक है ना, कि अगर टीचर आपको बोल रहे हैं कि नहीं आप क्वेश्चन पूछिए, तो आप एकदम ये मत सोचिए कि हमको शर्म लगेगा, लाज लगेगा, ख़राब लगेगा। अरे आप पढ़ने लिखने वाले हैं, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप क्वेश्चन पूछिए। ठीक है ना, जो भी पेरेंट्स या गार्जियन अगर हमें देख रहे हैं और मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो अपने बच्चे पे थोड़ा सा, है ना, ध्यान ज़रूर दीजिए कि हाँ वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। अगर सर पढ़ा रहे हैं तो क्या वो होमवर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर होमवर्क कर रहा है तो होमवर्क करने के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हुई या नहीं। अगर नहीं हुआ तो उसे आप पूछने के लिए प्रेरित करें कि हाँ सर से पूछो। अगर सर पूछ रहे हैं कि अगर कोई दिक्कत है तो पूछो सर से डायरेक्ट। आप बात समझ रहे हैं ना। आइए अब हम लोग, सर ये तो हुआ कमज़ोर बच्चा ऐसे करेगा, अगर कोई तेज़ बच्चा होता तो वो भी सीखें। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। सर नेगेटिव का पावर क्या है, यहाँ पे देखिए -3/2 कितनी बार है, 3 बार। तो ऊपर में क्यूब करेंगे तो डायरेक्ट लिखता है वो -27/8, और यहाँ डिवीज़न x, और यहाँ लिखता है 27/4 और 27/4। अब वो काट पीट यहीं से मचाना शुरू करता है। सर एक 27 से 27 ख़त्म। सर 8 के टेबल से ये कितने बार में, 3 बार में, अच्छा 4 है ना। तो सर 4 के टेबल से ये 1 बार में, 4 के टेबल से ये 2 बार में, फिर 2 1 जा 2 और फिर 2 2 जा 4। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट देखिए आपका आंसर आ गया माइनस, है ना, 1 डिवीज़न x, इधर बचा 27/2। अब आप देखिए सर ये डिवाइड में है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सवाल ख़त्म हो गया। तो आप बोलेंगे सर -2 = 27, और यहाँ 27x = -2, तो x = आ जाएगा -2 और अपॉन में 27। तो इस तरह से जो कमज़ोर बच्चे हैं वो ऐसे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ दोस्तों। तो आज आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बुरी तरह से ख़त्म, है ना। नेक्स्ट आइए, ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि सबसे अच्छा क्वेश्चन मैं मानता हूँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे बेस्ड क्वेश्चन, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इफ़ 5 to the power 2x + 1, है ना, डिवीज़न 25 है और ये बराबर है 125 के, तो कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप x की वैल्यू बताइए सर। ध्यान दीजिए, ऐसे सवाल में सबसे पहले जो गिवन है वो लिखा कीजिए। तो गिवन में क्या है, 5 के पावर 2x + 1 डिवीज़न 25 बराबर 125। अब आप क्या देख रहे हैं सर, यहाँ जो पावर का जो बेस है वो 5 है।
पावर का बेस 5 है तो आप सब जगह 5 बेस बनाइए। तो 5 बेस कहने का मतलब ये हुआ, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ समझिए। डिवीज़न आप 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और 125 को क्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब, क्योंकि 5 का क्यूब करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ 5 गुने 5 गुने 5, तो 5 5 25, 25 5 जा 125। अब आपने सब का बेस 5 बना दिया ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाइए। सर डिवीज़न में है बेस सेम है तो बेस लिखेंगे और पावर को घटा देंगे, तो +2 है तो -2, इधर हो गया 5 के पावर 3। अब आराम से सॉल्व कीजिए। 5 के पावर 2x, माइनस का वैल्यू बड़ा है प्लस का वैल्यू छोटा है इसलिए आंसर माइनस में आएगा। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाइए तो 2 में से 1 गया, आप बोले 1, और यहाँ 5 करके। सर बेस सेम है इक्वल टू है, अगर बेस सेम रहे इक्वल टू रहे तो पावर इक्वल होता है, तो इस हिसाब से आप फिर से पावर इक्वल कर अब आप वैल्यू निकाल लीजिए। तो 2x बराबर -1 उधर गया तो सर 3 में 1 जुड़ गया तो 4 हो गया, और 2 से यहीं काट दीजिए तो x बराबर क्या आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका पूरा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। सर मैंने सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए, सर मैंने सारे आपके एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, क्योंकि मुझे लगा कि चलो बच्चे अभी उतने हैबिचुअल नहीं हैं कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो लगा कि चलो किसी एक बच्चा को किसी 5 सवाल में प्रॉब्लम होगा, किसी को 2 सवाल में प्रॉब्लम होगा, किसी को एक भी सवाल में प्रॉब्लम ना हो। तो मैं तो यहाँ ये लेके चल रहा हूँ कि सारे बच्चे मेरे, चाहे वो कमज़ोर हैं, चाहे वो स्ट्रांग है, चाहे वो एवरेज है, सारे बच्चे सीखें। इसलिए मैंने एक एक कर सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाएं, ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ों को गेन कर सकें। अगली क्लास में दोस्तों हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म, नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, उसे जनरल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ये तमाम चीज़ें हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे स्टूडेंट। तो अगर वीडियोस पसंद आता है दोस्तों तो हिट द लाइक बटन, आप लाइक बटन ज़रूर दबाएं। वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है ना, अपने दोस्तों को बताएं ई गुरुकुल एकेडमी के बारे में। बात समझे दोस्तों। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।